इस्लामाबाद में यह खुदकुश हमला हुआ है, जहां डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद जाम बहक हुए और खुदकुश धमाके में 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और जिनका इलाज भी किया जा रहा है। और पुलिस ये बताती है कि जय वकूअ से खुदकुश हमलावर का सर भी मिला है। आपको बताते चलें कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब से कुछ ही देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, इस वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा कि खुदकुश हमले में 12 अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि 27 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। और मोहसिन नकवी ने यह भी बताया कि खुदकुश हमलावर की कचहरी में घुसने की कोशिश नाकाम बनाई गई और नाकामी पर खुदकुश हमलावर ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि खुदकुश हमले के जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुंचाएंगे और ये खुदकुश हमला 12:39 पर किया गया। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जल्द हक़ाइक़ तक पहुंच जाएंगे। मोहसिन नकवी ने यह भी बताया है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जाँ बहक अफराद के शनाख्त का अमल जारी है और इस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि खुदकुश हमलावर पैदल कचहरी के बाहर पहुंचा और कचहरी के अंदर जाने वालों की चेकिंग भी जारी थी। कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताइए कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल, अभी तक जो कंफर्म किया गया है हुकाम की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि ये जो खुदकुश हमला था ये पुलिस की गाड़ी पर किया गया और इस के नतीजे में 12 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, जबकि 27 जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए, जिनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर इस वक्त नादरा और फ्रांसिक की टीम्स जो हैं वो पहुँच चुकी हैं ताकि तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जाएँ। इससे कब जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड और इस्लामाबाद की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने यहाँ से तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए थे और अब नादरा की टीम्स पहुंची हैं ताकि यहाँ से तमाम शवाहिद जो इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे बॉडीज़ ऐसी हैं जिनके बाकियात यहाँ पर मौजूद हैं। उन तमाम को कलेक्ट करने के लिए ये फ्रांसिक की टीम और नादरा की टीम जो है वो यहाँ पर आई। मैं आपको बताऊँ इस जगह पर धमाका हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो जगह है जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया और यहाँ पर F8 में वाक़ जो ज़िला कचहरी थी उसको यहाँ पर मुंतकिल किया गया था और F8 में जो कचहरी को जब यहाँ पर मुंतकिल किया गया था तो इसी वजह से किया था कि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता था और यहाँ पर तमाम साइलिन, वकला, सहाफ़ी और इसके अलावा पुलिस एहलकार जो तमाम तफ्तीशी मुख्तलिफ केसेस में होते थे वो यहाँ पर आते थे। और आज भी यही सूरत हाल थी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो थे वो आए थे, ना सिर्फ साइलिन बल्कि वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। अभी तक जो 12 अफराद हैं उनके जाँ बहक होने को कंफर्म किया है अस्पताल ज़राए ने भी। ताहम कुछ ही देर पहले यहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आए थे, उनकी जानिब से यह कहा गया कि इब्तदाई तौर पर जो CCTV फुटेजेस हासिल की गई हैं जिसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स की भी फुटेजेस मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद जो सेफ सिटी के कैमराज हैं उनकी फुटेजेस जो हैं वो भी हासिल कर ली गई हैं। उन फुटेजेस के मुताबिक ये शख्स जिसने खुद को यहाँ पर खुदकुश बम्बार ने अपने आप को ब्लो किया है वो यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट तक रैकी करता रहा और उसने ये कोशिश की कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए और अगर ये अंदर चला जाता तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि जैसे ही ज़िला कचहरी से अंदर दाखिल हों तो कैंटीन है और उसके बाद तमाम अदालतें वाक़ और वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हमा वक्त मौजूद होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि जिस वक्त ये वाक़या यहाँ पर हुआ उस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद जो अहाता है जुडिशल कॉम्प्लेक्स का वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन लोग जो थे वॉक थ्रू गेट होने की वजह पर और सिक्योरिटी चेक की वजह से ये खुदकुश बम्बार अंदर नहीं जा सकता और जैसे यहाँ पर पुलिस मोबाइल पहुंची तो उसने आकर खुद को पुलिस मोबाइल के साथ टकराया और खुद को ब्लो कर लिया। इसमें इब्तदाई तौर पर 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी है जिनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसमें 11 अफराद जो हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, ताहम एक शख्स जो है उसकी ताहाल ये शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी कि वो कौन है। इसमें एक वकील जिसके बारे में वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने भी बताया कि वो भी इसमें जाँ बहक हुआ है और वो भी यहाँ पर ज़िला कचहरी के अंदर एक केस के सिलसिले में आया था जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। अभी इस मौका को मुकम्मल तौर पर जो है कॉर्डन किया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ आने वाली जो 4 रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और शवाहिद इकट्ठे करने का अमल अभी भी जारी है। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड थी उनको बहुत सारे यहाँ से शवाहिद बारूद की सूरत में और जो इसके अलावा बॉल बेरिंग्स हैं वो भी यहाँ से मिल चुके हैं। इब्तदाई जो तफ्तीश करके वज़ीर दाखिला को ब्रीफ किया गया उसमें यह बताया गया है कि जो फुटेज थी उसके मुताबिक 12 से 15 मिनट तक ये शख्स
यहाँ पर रेकी करता रहा और जो दाखिली रास्ता है, एक ही दाखिली रास्ता है जहाँ से तमाम वकला, साइलिन और यहाँ आने वाले जो लोग थे उनको ले जाया जाता था, जबकि जो ठीक है कमर, आप हमें बता रहे हैं कि शवाहिद इकट्ठे करने का अमल भी जारी है, शनाख्त का अमल भी जारी है। आपने ये भी हमें बताया कि खुदकुश हमले में 12 अफराद जाँ बहक हुए और 27 अफराद जख्मी हुए हैं। फिलवक्त आपका बेहद शुक्रिया। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में पै दर पै दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले जारी हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर गुज़िश्ता रोज़ खारजियों ने हमला किया है। इस्लामाबाद में आज खुदकुश हमला किया गया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश धमाका हुआ, 12 अफराद जाँ बहक हो गए। तो गुज़िश्ता रोज़ वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया और वाना कैडेट कॉलेज की तस्वीर आप समा पर देख सकते हैं जिसमें दहशत गर्दों ने हमला किया, इसको दिखाया गया है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बना दिया है। आप देख सकते हैं कि कैडेट कॉलेज में दाखिल होते ही यहाँ से दाखिला है और यहाँ इंतज़ामी ब्लॉक आ जाता है। दहशतगर्दों ने मरकज़ी गेट इस जगह को बारूदी मवाद से गाड़ी वो लेकर आए थे उससे टकराया था, जिसके बाद वो कैडेट कॉलेज के अंदर दाखिल हुए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की, मौसर कार्रवाई की और उन दहशतगर्दों को इसी ब्लॉक यानी इंतज़ामी ब्लॉक तक ही महदूद कर दिया, रोक दिया और वो इस ब्लॉक की मखसूस इमारत तक ही दहशतगर्द महसूर होकर रह गए हैं। नाज़रीन, तस्वीर में वाज़े तौर पर आप ये देख सकते हैं कि ये जगह ख़ास तौर पर ये मेन एंट्रेंस है और ये जगह इंतज़ामी ब्लॉक है। कैडेट्स की रिहायशी इमारतें यहाँ से काफ़ी फासले पर जाकर मौजूद हैं। इस ब्लॉक से आगे काफ़ी बिल्डिंग्स भी हमें दिखाई दे रही हैं और फिर एक बहुत बड़ा, यानी तस्वीर के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर खुला मैदान है जिसके बाद जाकर कैडेट्स की रिहायशी इमारतें आती हैं जिनसे तमाम अफराद को निकाला जा रहा है। और मोहसिन नकवी भी गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, तो उनका यही बताना है कि 500 से ज़ायद कैडेट्स हैं वाना कैडेट कॉलेज में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब महफूज हैं और जो वहाँ पर दहशतगर्द हैं उनको ठिकाने लगा दिया गया है। तो एक बार फिर मैं ज़रा आपको बता दूं कि ये वाना कैडेट कॉलेज की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। यहाँ से दहशतगर्द मरकज़ी गेट से दाखिल हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दों को इस जगह पर ही ब्रेक कर दिया गया, उनको यहाँ पर मैसूर कर दिया गया। और कैडेट कॉलेज में जो कैडेट्स की रिहाइश गाहें हैं वो यहाँ से काफ़ी फासले पर मौजूद हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक्स हैं और उसके बाद एक तवील वसी और ईज़ मैदान है जिसके बाद कैडेट्स की रिहाइश गाहें इस जगह पर वाक़ हैं और यहाँ पर किसी किस्म का कोई कैडेट्स को नुकसान नहीं हुआ है। एंकर पर्सन किरण नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किरण, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि वाना में तमाम तर कैडेट्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। दहशत गर्दों का जो हमला है उसको बुज़दिलाना वार जो किया गया था उसको नाकाम बना दिया गया है और कुछ इस जगह के बारे में अगर आपके पास डिटेल्स हो तो काइंडली हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका फवाद। सबसे पहले तो ये जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है, वाना में हमला हुआ, फिर उसके बाद अभी हम कचहरी में हमला देख रहे हैं, तो इस तरह के हमलों का अंदाजा हमें उसी वक्त हो गया था जिस वक्त DGISPR की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग थी और उसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया एक बार फिर इस तरह की प्लानिंग्स कर रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की अगर आप यहाँ पर बात करें तो जब ये हमला हुआ या कचहरी में हमला हुआ या वाना कैडेट कॉलेज में हमला हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि पहलगाम के हमले के 12 मिनट के बाद ही टीवी के ऊपर खबरें चलना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने ये हमला करवा दिया है, या कल न्यू दिल्ली में होने वाले हमले के विदिन 7 मिनट्स ही ये नहीं हुआ कि फौरन ही पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने की बात हुई है। वीडियो एविडेंस जारी किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कौन से वो दहशतगर्द थे, किस तरह से वो वाना कैडेट कॉलेज के अंदर दाखिल हो रहे थे। उसकी न सिर्फ वीडियो फुटेजेस सामने लाई गई बल्कि उनके जो नंबर, मोबाइल फोन जो वो इस्तेमाल कर रहे थे उनको भी ट्रेस किया गया और उससे भी ये मालूम हुआ कि किस तरह से ये दहशतगर्द, ये फितरहुल खवारिज